आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम चंडीगढ़ की हिस्ट्री जानेंगे। सेंटर और स्टेट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में विवाद खड़ा हो गया है। क्यों? क्या चंडीगढ़ पंजाब के हाथों से चला जाएगा? क्या चंडीगढ़ केंद्र ले लेगा? बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई हमारी जो सेल है वो शुरू हो चुकी है। कल आखिरी दिन है, फाइनेंशियल ईयर एंड सेल है ये कूपन कोड आपको यूज करना है, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। ठीक है, परसों से कोर्सेज के दाम 50,000 के करीब हो जाएंगे। अभी आपको 15,000 में मिल रहा है, तो इसी वक्त अवेल करिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी हम दे रहे हैं। तो देखिए, इस पे बवाल इसलिए हुआ है क्योंकि सेंटर जो है 28 मार्च को अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन हुए पंजाब में, आम आदमी पार्टी ने बखिया उधेड़ दी। आम आदमी पार्टी पंजाब में आगे आनी ही थी। इससे पहले भी जो लोकल इलेक्शंस होते, जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते, उसमें आम आदमी पार्टी का कमाल का काम रहा। ठीक है, तो ये जो पंजाब और हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट है, ये बहुत पुराना है। और ये जो 28 मार्च को सेंट्रल सर्विस रूल्स को नोटिफाई किया सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए, याद रखिएगा, जो वहां पे काम करते हैं, इस पे बवाल खड़ा हो गया है। चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, सेंटर के अंडर है वो। अब क्योंकि वो सेंटर के अंडर है, वैसे अभी तक जो रूल्स लगते थे, भले ही वो एक यूनियन टेरिटरी है और वो कंबाइंड कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की कंबाइंड कैपिटल है, बट जो रूल्स रखते थे वो पंजाब के ही रखते थे, पंजाब सर्विस रूल्स। ठीक है, पंजाब ही डिसाइड करता था, उन्हीं की सरकार डिसाइड करती थी। कोई बिल आना होता था तो इन्हीं की असेंबली में आएगा। लेकिन ये जो सेंट्रल सर्विस रूल्स हैं फॉर एम्प्लॉइज, अब यहां पे लगेंगे। सेंटर ने फॉर द अपॉइंटमेंट्स ऑफ भागड़ा बीस मैनेजमेंट, इससे पहले भी ये किया। रिक्रूटमेंट कैन नाउ बी डन फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया। हम कहीं पे भी, कहीं से भी, सेंटर की बात है ना, सेंटर जब एग्जाम कराती है तो कहीं से भी ला सकती है, तो हम एम्प्लॉइज कहीं से भी उठा सकते हैं, सिर्फ पंजाब से नहीं, जो अभी होता था। तो पंजाब और हरियाणा से बेसिकली, क्योंकि चंडीगढ़ इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अभी हम चंडीगढ़ का इतिहास देखेंगे तो आपको और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब भगवंत मान ने बोला है कि भाई मैं मरते दम तक प्रोटेस्ट करूंगा, और इस पे कांग्रेस, अकाली दल सब साथ में खड़े हुए हैं कि ये सही नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी पंजाब में 58 साल रिटायरमेंट एज थी, सेंटर का लगेगा तो 60 साल हो जाएगी। लीव लेनी है तो अभी तक 1 साल का कुछ टाइम पीरियड था, 2 साल का हो जाएगा। सेंटर के पास जो चीजें होती है, भले बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बढ़िया होता है, नो डाउट। यूनियन टेरिटरी इसलिए बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है, जहां सेंटर का हस्तक्षेप होता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप सेंटर की वैकेंसी देखिए, जो सेंटर की वैकेंसी होती है उसमें आपको ज्यादा लैग देखने को नहीं मिलेगा। रेलवे को छोड़ दीजिए आप, ठीक है, तो सेंटर का रहता है। अब ये बात है कि भाई ये तो राज्य का हक था खाली एम्प्लॉइज के लिए, तो राज्य का हक आप कैसे मार रहे हो? केंद्र का कहना है, बीजेपी का कहना है कि भाई ये बहुत पहले से मांग पेंडिंग थी और इसको अप्लाई करो, और खाली एम्प्लॉइज के लिए, हम और कुछ नहीं छीन रहे हैं। लेकिन यहां पे सरकार का कहना है कि ये तो बदले की राजनीति, हम अभी अभी सरकार में आए हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से आए हैं, इसीलिए आप हम पे हमला कर रहे हो। देखिए राजनीति तो होती रहेगी, बट फिलहाल आप ये देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया है, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, पंजाब एक स्टेट है और हरियाणा एक स्टेट है। अब मेन जो प्रॉब्लम है, आप इस एरिया पे फोकस करिए। ठीक है, आप ये वाला जो, अरे यार, ये वाला जो दिख रहा है, इस पे फोकस करिए आप। ये है चंडीगढ़, ठीक, ये है आपका चंडीगढ़, ये हरियाणा में इधर आता है और ये पंजाब में इधर आता है। ये शेयर करता है इन दोनों स्टेट को। चंडीगढ़ इज द कंबाइंड कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दोनों की ही है। शुरुआत कहां से हुई? 1947 में, 1947 में भारत आजाद हुआ। अब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने 565 रियासतों को एक किया, ये 1950 तक चला। ओके, क्लियर? अब उसके बाद बहुत सारी कमीशंस आई, धर कमीशन, जेवीपी कमेटी, बहुत सारी कमीशंस आई। ठीक है, उसमें यह था कि अब राज्यों, अब देखिए 1950 आते आते सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वर्ग सिधार गए, महात्मा गांधी गए,
तो सबसे बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू बचे। अब जवाहरलाल नेहरू के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि राज्यों को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। माउंटबैटन का जो प्लान था, जो जून प्लान आया था, डिकी बर्ड प्लान है जो भी बोल दीजिए, डिकी उनका एक्चुअली नाम था, वो निक नेम था उनका। तो 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें राज्यों को, जितने पूरा भारत है, इसको पार्ट ए, बी, सी, डी में बांटा गया था। ये वाला एरिया पेप्सू कहलाता था, पेप्सू, पंजाब एंड ईस्टर्न पंजाब, ठीक है, ये वाला एरिया पेप्सू कहलाता था। जिसमें पंजाब भी 8 रियासतों को, 8 प्रिंसली स्टेट्स को मिला के, जिसमें हरियाणा, पंजाब प्लस हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को मिला के ये पेप्सू बनाया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। उसके बाद फिर भाषा के आधार पर बंटवारा होगा, बिल्कुल होगा। फाइनली इस पे हामी भरी गई। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। पट्टी श्री रामुलु अनशन पे बैठे, 2 महीने बाद मर गए, दंगे हुए। सरकार को यह मानना पड़ा कि भाषा के आधार पर बंटवारा करना पड़ेगा। पहले सरकार इसके पक्ष में नहीं थी, तो लिंग्विस्टिक स्टेट बने। 1955 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और 1956 में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी को खत्म किया गया। 14 राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, राज्यों को ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो 1956 में यह कंडीशन थी, आप देख सकते हो। पंजाब है, इसमें हरियाणा नहीं है, पंजाब हरियाणा कंबाइंड है, और हिमाचल प्रदेश पूरा नहीं है, आधा है, ओके। अब 1966 फिर अगेन देखिए, अब 1956 के बाद से लेकर अभी तक ये जर्नी स्टार्ट है ना, जर्नी स्टार्ट है। और आपको पता है कि स्पेशल मेजॉरिटी जब भी राज्य को बांटना होता है, मैंने एम कानपुरी कवर किया, आप देखिएगा, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर ही इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो आर्टिकल 1 से 4 वो सब प्रावधान दिए। तो स्पेशल मेजॉरिटी आपको जरूरत होती है, ठीक है। मेजॉरिटी में सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी आपको पता ही है। तो अब क्या हुआ कि 1956 से लेकर अभी तक राज्य बंट रहे हैं, है ना, 14 राज्य। फिर 1966 में हम ये देखते हैं कि राज्य का बंटवारा और हुआ। इससे पहले भी दोस्तों महाराष्ट्र को अलग किया गया, ठीक है, गुजरात को अलग किया गया, ये 2 राज्य अलग हुए। फिर उसके बाद आई पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की बारी। 1966 आते आते पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश को अलग कर दिया गया। पहले शिमला को कैपिटल बनाया गया था, याद रखिएगा, पहले शिमला को कैपिटल बनाया गया था, ये जो आप देख रहे हो ना 1954 तक। फिर उसके बाद शिमला को हिमाचल प्रदेश 1966 में बन गया, ठीक है। मतलब वो तो पहले ही बना हुआ था, लेकिन और ज्यादा एरिया दे दिया। पंजाब अलग हो गया, हरियाणा अलग हो गया, लेकिन इन दोनों की कैपिटल किसको बनाए, कौन कैपिटल होगा? चंडीगढ़ को इन दोनों की कैपिटल बनाया गया। अब पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमारा है, तो चंडीगढ़ हमारा ही रहेगा, यह हमारी कैपिटल है। और जब भी राज्य अलग होते हैं तो जो कैपिटल है वो पेरेंट राज्य के पास ही होती है, तो चंडीगढ़ हमारा है। हरियाणा कहता ना, चंडीगढ़ हमारा है। अभी दोनों ही चंडीगढ़ को यूज कर रहे हैं 60:40 के रेशियो में, 60:40 के रेशियो में 60% पंजाब यूज कर रहा है, 40% जो एम्प्लॉइज है ना, बेसिकली एम्प्लॉइज का है, तो 60 पंजाब से आते हैं, 40 जो है वो हरियाणा से आते हैं। लेकिन अब क्योंकि जो सेंटर नोटिफाइड रूल्स है अब ये खत्म हो गया, अब सब सेंटर से कहीं से भी आ सकता है, ये आप समझिए, ओके। तो अब चंडीगढ़ किसके पास जाए, पंजाब के पास जाए कि हरियाणा के पास जाए? जाना तो पंजाब के पास से ही है। क्लेम जो है पंजाब कर रहा है, बहुत सारे रेजोल्यूशंस आए हैं, लेकिन अभी तक वो अटका है। मुद्दा ये है कि जब भी राज्य का बंटवारा होता है तुरंत कैपिटल का बंटवारा हो जाता है ना। लेकिन पंजाब और हरियाणा 1966 में अलग हुए, अभी तक कोई अलग अलग कैपिटल नहीं मिली है, ना ही पंजाब, चंडीगढ़ किसी के पास नहीं गया है। चंडीगढ़ अलग है, चंडीगढ़ हरियाणा के पास भी है, पंजाब के पास भी है। अब चंडीगढ़ की बात करें तो भाई इंटरनेशनल शहर है वो इतना खूबसूरत है, भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है चंडीगढ़, नगीना है भारत का, इसीलिए कोई चंडीगढ़ छोड़ना भी नहीं चाहता है। पंजाब का ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लेम है, समझिए आप। अब इस पे और विवाद खड़ा हो गया। तो चंडीगढ़ आप देख लीजिए कि शिमला जो है टेम्परेरी कैपिटल बनाया गया था, ठीक है, लेकिन धीमे धीमे जब राज्यों का बंटवारा हुआ तो उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि सरकार इधर चंडीगढ़ की तरफ गई और चंडीगढ़ को, ये चंडीगढ़ आप देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप है चंडीगढ़ का। रॉक गार्डन आपको मिलेगा, बर्ड सेंचुरीज आपको मिलेगा, बहुत ही खूबसूरत है चंडीगढ़। रॉक गार्डन तो भाई यहाँ पे देखने वाला है। देन यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ना, ये जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत, उस पर मैंने लेक्चर भी लिया है। तो कैपिटल जो है वो शिमला से चंडीगढ़ 1953 में, 1953 में 1953 में चंडीगढ़ को कैपिटल बनाया गया, ठीक है, इधर इस रीजन की।
राजेंद्र प्रसाद ने इसको इनॉग्रेट किया 7 अक्टूबर 1953। हरियाणा का जन्म हुआ फिर, ठीक है। जब तक हरियाणा का जन्म नहीं हुआ तब तक चंडीगढ़ रिमेन द कैपिटल ऑफ पंजाब। लेकिन जैसे ही हरियाणा आता है, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसमें हिमाचल प्रदेश को और बड़ा एरिया मिला, पंजाब और हरियाणा को इनको अलग अलग कर दिया गया। तब हम ये देखते हैं अनडिवाइडेड पंजाब की चंडीगढ़ कैपिटल और डिवाइडेड पंजाब की भी चंडीगढ़ कैपिटल बना, और इट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। सेंटर का कंट्रोल अभी भी है, लेकिन जो रूल्स चलते थे वहां पे एम्प्लॉयज के लिए वो पंजाब के चलते थे, ठीक है। तो बेसिकली इट्स द यूनियन टेरिटरी एंड ट्रांसफर्ड हिल टेरिटरीज ऑफ पंजाब टू हिमाचल प्रदेश। तो मैंने बताया ना कि पहले पंजाब के पास ही हिमाचल प्रदेश था, एरियाज थे। अब हिमाचल प्रदेश को ज्यादा बड़ा एरिया, जितनी भी हिल टेरिटरीज थी वो हिमाचल प्रदेश के पास चला गया। चंडीगढ़ आइडेंटिफाइड एज द कैपिटल ऑफ पंजाब in the capital of Punjab Development Regulation Act 1952 became the common capital of both Punjab and Haryana। आज भी पंजाब और हरियाणा की कॉमन कैपिटल है, और 60:40 जो प्रॉपर्टीज हैं, they were divided, everything was divided in the ratio of 60:40। 60% पंजाब के पास, 40% हरियाणा के पास। अब सेपरेट कैपिटल की बात करते हैं। देखिए, पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमारा है, हरियाणा को तुम अलग कैपिटल दो। तुमने हरियाणा को अलग किया 1966 में, और हमको अलग किया। अब भाई क्यों तुम कॉमन कैपिटल हो, कॉमन घर क्यों है हमारा, अलग अलग करो ना। जब बाउंड्रीज अलग हो गई, जब दो कम्युनिटी, जब मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जब दो लोग अलग हो गए तो उनको अलग अलग घर दो, एक ही घर में क्यों रखना। जब भी ऐसा हुआ है, स्टेट का बंटवारा हुआ है, तो जो कैपिटल है वो हर किसी को सेपरेट मिली है, राइट। तो ये चीज है। Haryana would get its own capital, and on January 29, 1970, Centre announced the capital project area of Chandigarh should be as a whole go to Punjab। तो वही मैंने आपको बताया, इंदिरा गांधी ने तो बकायदा ये वादा कर दिया था कि पंजाब को ही मिलेगा चंडीगढ़, और इस पे बहुत बार रेजोल्यूशंस आए हैं दोस्तों कि यहां पे जो पंजाबी सूबा, क्योंकि इसमें बहुत हड़ताल हुई है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हुए हैं, स्ट्राइक्स हुई हैं, हल्ला हुआ है कि चंडीगढ़ पंजाब को ही मिलना चाहिए। ये उस समय का न्यूज़पेपर है कि चंडीगढ़ गोज टू पंजाब, 1970s की बात है ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता ही है कि हरियाणा को ये बोला गया कि देखो, जब तक नहीं आपको कैपिटल मिल रही है, यू कैन यूज द ऑफिस एंड रेजिडेंशियल एकोमोडेशन फॉर 5 years। 5 साल तक आप यूज करो चंडीगढ़ में जो भी अभी तक ऑफिस बिल्डिंग्स आप यूज करते आए हो। 5 साल के बाद आपको अपनी कैपिटल मिल जाएगी, आप भी कुछ हम भी कुछ। सेंटर ऑफर 10 करोड़ ग्रांट दिए ताकि आप नई कैपिटल बना लो। अब सरकार ने बोला कि भाई देखो, सबसे पहले बात तो व्हाई इट हैड डिवाइडेड अगेंस्ट डिवाइडिंग द सिटी चंडीगढ़। देखो, सिंपल सी बात है कि चंडीगढ़, मैंने बताया कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पीपल, सरकार तो इज नॉट कि आप चंडीगढ़ को डिवाइड कर दो, क्योंकि इसमें देखिए, चंडीगढ़ डिवाइड होगा ना, पूरा का पूरा चंडीगढ़ तो पंजाब के पास जाएगा नहीं। तो अब बेस्ट ये है कि आप चंडीगढ़ को डिवाइड ही ना करो, आप अलग ही कैपिटल बना लो। बहुत ही खूबसूरत है चंडीगढ़ ना, लोग आते हैं तो यहीं के ही हो जाते हैं, रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, बहुत ही खूबसूरत है। 1982 में अकाली दल, अभी अकाली दल और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही ये कह रहे हैं कि जो रूल्स आए हैं वो गलत हैं। 1982 में ये बोला कि भाई देखो, ये गलत है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आया है, उन्होंने धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जरनैल सिंह भिंडरवाला। 1980s वही साल था जब पंजाब में मिलिटेंसी पीक पे थी। जरनैल सिंह भिंडरवाले को हर कोई जानता ही है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी का एसासिनेशन, गोल्डन टेम्पल पे मिलिटेंट्स का घुसना, उनको पूरा ऑक्यूपाई करना, खालिस्तान, वो सब कवर्ड किया है। तो जरनैल सिंह भिंडरवाला, आनंदपुर रेजोल्यूशन में साफ साफ था कि चंडीगढ़ तो भैया हमारा ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। तो कंटेंशियस इशू है, ठीक है ना, कि इसको पूरा बना के खालिस्तान जो है वो बनाया जाएगा। देन उसके बाद 1985 राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उस समय प्राइम मिनिस्टर और अकाली दल लीडर हरचंद सिंह लोंगोवाल में अकॉर्ड साइन हुए कि भाई चंडीगढ़ जो है वो पंजाब का ही रहेगा। सेंटर एग्री कर गया कि फाइनली, क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी खराब थी कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ आपको दे दिया जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद ही इनकी हरचंद लोंगोवाल की हत्या कर दी गई, और तब से लेकर अभी तक यह मामला अटका हुआ है। चंडीगढ़ इज स्टिल दी कंबाइंड कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। तो यह चीज है। रेजोल्यूशन इन पंजाब असेंबली है ना, ये सारे के सारे रेजोल्यूशंस आए हैं। 23 दिसंबर 2014 को लास्ट रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, कि भाई देखो चंडीगढ़ जो है
हमको दे दो, आप कब तक ऐसे लटका के रखोगे। आर्ग्यूमेंट्स ऑन क्लेमिंग चंडीगढ़ एज पंजाब कैपिटल। देखो, आम आदमी पार्टी एमएलए अमन अरोड़ा ने आर्ग्यू किया है कि जब भी नई स्टेट बनाई जाती है, जब भी, तो जो पेरेंट स्टेट है, जो पहली स्टेट है, उसी को ही कैपिटल मिलती है ना। अब आप एग्जांपल देख लीजिए, जब महाराष्ट्र और गुजरात को रीऑर्गेनाइज किया गया, अलग किया गया 1960 में, तो महाराष्ट्र को मिला बॉम्बे, ना कि गुजरात को। कोई कॉमन कैपिटल नहीं बनाया गया। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, अहमदाबाद है वैसे नहीं, गांधीनगर इज द कैपिटल, बट वो अहमदाबाद में ही आता है। अहमदाबाद से 20 किलोमीटर दूर बहुत ही खूबसूरत है गांधीनगर, अक्षरधाम है वहां पे, बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो यही चीज है। तो महाराष्ट्र को अलग कैपिटल मिली, गुजरात को अलग कैपिटल मिली। जब यूपी से उत्तराखंड कार्व आउट किया गया, तो जो लखनऊ था वो उत्तराखंड की कैपिटल नहीं बनाया गया, वो यूपी की ही कैपिटल रही। उत्तराखंड को नई कैपिटल दी गई, देहरादून। जब छत्तीसगढ़ बना तो भोपाल वॉज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। जब झारखंड बना तो पटना वॉज द कैपिटल। तेलंगाना में भी 2024 तक ही है, अगर हैदराबाद की बात करें। लेकिन पंजाब में 50 साल हो गए और अभी तक हमको चंडीगढ़ नहीं मिला है, ठीक है। हरियाणा का क्या स्टैंड है चंडीगढ़ पे? हरियाणा बोलता है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का यह बोलना है कि भाई एक स्पेशल बॉडी सेटअप होनी चाहिए चंडीगढ़ के लिए। लेकिन आइडिया वाज रिजेक्टेड बाय देन पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको लेकर भी बहुत बवाल हुआ कि कोई स्पेशल बॉडी जो है वो सेटअप नहीं होगी, क्योंकि स्पेशल बॉडी का मतलब है चंडीगढ़ को डिवाइड करो। पूरा चंडीगढ़ पंजाब का है भाई। हरियाणा हैज बीन डिमांडिंग अ सेपरेट हाई कोर्ट। हमको सेपरेट हाई कोर्ट चाहिए, अभी तो कॉमन हाई कोर्ट है। पास रेजोल्यूशन इन दी असेंबली डिमांडिंग 20 रूम कम से कम चाहिए विधानसभा कॉम्प्लेक्स में। तो एक तरीके से वही है कि भाई अभी आपके पास जितनी प्रॉपर्टी हमको दे दो। अब इनका कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट वन साइडेड रेजोल्यूशन हैज नो मीनिंग, दिस इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ पंजाब, इज अ सब्जेक्ट ऑफ हरियाणा। और हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और दोनों की ही रहेगी। तो हरियाणा चंडीगढ़ को छोड़ना नहीं चाह रहा है, सिंपल। और पंजाब कह रहा है चंडीगढ़ को हमको दो। बीच में आ गया सेंटर कि ना तुम्हारा ना हमारा, ले भैया सेंटर रूल्स। तो ये था। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अब आपको एक क्लैरिटी हुई होगी कि इसमें कौन सही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। सेल चल रही है, कोर्स का जरूर फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।